नमस्कार। कभी आपने सोचा है जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्या कभी वही हमारे मन की सबसे गहरी पीड़ा का कारण भी बन सकता है? और क्या हर टूटता हुआ रिश्ता किसी बड़े अपराध से टूटता है, या फिर कभी-कभी केवल एक छोटी सी तुलना, एक अनकही शिकायत या मन में उठी क्षणिक ईर्ष्या ही पर्याप्त होती है? आज की कहानी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें केवल दो बहनों के जीवन की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के उस कोमल मन की कथा है जहाँ प्रेम और ईर्ष्या, अपनापन और अहंकार, त्याग और अपेक्षाएं एक साथ जन्म लेते हैं। प्रेमचंद हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते बाहर से नहीं, भीतर से टूटते हैं, जब संवाद समाप्त हो जाता है और मन में संदेह अपनी जगह बना लेता है। दो बहनें में भी वे हमें आईना दिखाते हैं, एक ऐसा आईना जिसमें शायद हमें अपने परिवार का कोई रिश्ता, अपने जीवन का कोई निर्णय या अपने मन का कोई अनकहा भाव दिखाई दे। तो आइए सुनते हैं प्रेम, त्याग, ईर्ष्या और आत्मबोध की यह कहानी दो बहनें, भाग 1। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूपकुमारी ने देखा कि छोटी बहन रामदुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही रामदुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूपकुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था, 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी, मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़ और उतनी ही मंदबुद्धि, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही और थे, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों का धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़ी ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती हैं। 50 स्त्रियां जमा हैं, मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह ज़रा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सान चढ़ा सकती थी, उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी, राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में ज़रूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में लगी हुई थी।
उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को देखा, अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि रामदुलारी आज खिली है। उसे खिले ज़माना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह रामदुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। यह पुरुष भी कितने गावदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में रामदुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए। मगर इन अंधों को कौन समझाए? मगर रामदुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुन बरस गया? कौन जाने, गहने कहीं से मांग लाई हो। कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है। वह स्वांग रामदुलारी को मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपए पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के और दर्जियों के तकाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी। मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं। राम दुलारी ने ज़रूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए, बेशरम जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें चिरायु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का शाप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ठांडस देकर वह फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक 75 रुपए में कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफो रे दिमाग, मानो इसका पति लाट ही तो है। अकड़कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ, कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा।
रामदुलारी ने नाक सिकोड़कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 माहवर पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 महावर तो उनका निजी खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर दे देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफैली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी की इस कथन को शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर रामदुलारी के लहजे में इतनी विश्वासोत्पादकता थी कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं हो जाना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके भी वह अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह रामदुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। रामदुलारी बहन के खिसियाएपन का आनंद उठाते हुए बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एम में तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपए पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाज़ार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घागों से उनका साबका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुँच ही ना हो, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो ज़बान ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन, बदतमीज़, विलासिनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन जाए। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल आए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं।
कोई आंखों का अंधा मालिक ही फंस गया होगा। व्यापारी के आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती हैं। जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दोगे तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा। परिहास से काम न चलता देखकर रूपकुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधो, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता। झूठी शहादतें बतानी पड़ती हैं, मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं और उन पर फूलों और अशर्फियों की वर्षा करते हैं। उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वे आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूपकुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। मगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूपकुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा। यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसने बेईमानी करने का अवसर नहीं पाया और ना इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाएं तो वह खुश होकर ले ना लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक सीमित है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूपकुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वह घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी।